गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि माता पिता के जन्म देने के बाद जो संस्कार, सदाचार, विचार, सुविचार जो भी आता है वो गुरु के द्वारा आता है। एक अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा हमारे जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक होगा, तभी हम उन्नति को प्राप्त करेंगे, तभी हम कोई स्थान प्राप्त कर पाएंगे, तभी कहीं सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। तो एक कच्ची मिट्टी है जैसे, उसको एक सुंदर घड़ा बनाने के लिए एक गुरु ही काम करे। इसीलिए तो कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मात् श्री गुरु वे नमः। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बंदाओ गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोले महामोह तम पुंज, ये महामोह क्या है? मोह निशा सब शोभन हारा, देखें सपन अनेक प्रकार। ये मोह रूपी रात्रि है, इसमें नाना प्रकार के हम स्वप्न देखते हैं। तो इन स्वप्नों से, इस रात्रि से, इस अंधकार से छुटकारा देने वाले गुरु जी की एक वचन ही किरण के समान आकर के हमारा जीवन का सुधार करे। कहा है गुरु कुमार शिष कुंभे गड़ गड़ काड़े खोट, ओ अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। बोले गुरु को एक कुम्हार की उपमा दी गई। जिस तरह से एक कुम्हार एक सुंदर घड़ा बनाने के लिए अंदर हाथ लगाता, ऊपर से हथौड़ा मारता है, तब सुंदर आकृति बनती है, और फिर वो कुम्हार उसे तपाता है, फिर जाके वो पक्का बनता है। इसी तरह से गुरु की भूमिका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उसको सुंदर घड़ा, फिर उसके अंदर ठंडा जल होता है तो कई लोगों की प्यास बुझाता है। इसीलिए तो कहा कि बंदाओं गुरु पद पद में परागा, सरच सुवास सरस अनुरागा। बोले गुरु के पद के पंकजों की वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। वो कहते श्री गुरु पद नख मन ज्योति, और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों का स्मरण करने मात्र से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो दृष्टि कौन सी है? कि वो रही विमल बिलोचन ही के, और मिटही दोष दुख भव रजनी के। पूरे संसार रूपी रात्रि के जितने भी दोष हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी भय हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो गुरु का इतना महत्व। जगदम्बे पार्वती मैया तो कहती हैं, जिस समय सप्तर्षि उनका परीक्षा लेने गए तो पूछते हैं किसने आपको उपदेश दिया? बोले नारद जी ने। बोले नारद जी ने। बोले नारद सिख जो मान नर नारी, अवस हुए तज भवन भिखारी। बोले कैसी बात करे हो? और नारद से किसी का घर बसा है क्या? जिसने उनका सब शिक्षा ले ली वो भिखारी हो गया। और भगवान शिव के लिए तुम्हें बताया है? बोले जब इनके घर है ना, द्वार है ना, कुछ स्थान है ना, कपड़े ना, उन्ना लगता है ना, ये गलत है। तो माता जगदम्बा कहती हैं कि आप कहीं सतवार महेशु, और तजहो न नारद करे उपदेशु। देखो गुरु के प्रति कितनी आस्था है जगदम्बा की, कि जिस साधन जिसके लिए तपस्या कर रही है, अगर वही आकर के खड़े हो जाएं कि तपस्या करना छोड़ दो, तो नहीं मानेंगे। स्वयं महेश आकर के कहें तो नारद का उपदेश नहीं छोड़ो। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसय भवन उजरई नहीं डरा। बोले चाहे मेरा घर बसे या उजर जाए, लेकिन मैं गुरु के वचनों को नहीं त्याग सकता। बोले क्यों? सप्तऋषि बोले तो कहती है मैया कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही। बोले गुरु के वचनों पे जिसको विश्वास नहीं है, उसको हमेशा स्वप्न में भी सिद्धि और सुख प्राप्त होता है। तो गुरु के वचनों का इतना है, सदगुरु वचन वेद विश्वासा। गुरु के वचन जो है इतने विश्वास होना चाहिए।
तो गुरु के वचन जो नहीं मानता, गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं होता है, उसे स्वप्न में भी सुख और संपत्ति नहीं। तो हमें करना क्या है कि गुरु की उनकी आज्ञा, उपदेश, इच्छा और उनकी प्रसन्नता में जीना ही उनकी सेवा है। और हम भले ही उनके साथ नहीं है, क्योंकि साथ रहने में कभी कभी कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। गुरु शिष्य का संबंध इतना वो रहता है कि जैसा गुरु आचरण करते हैं वैसा आचरण करो। खाली ये नहीं कि गुरु जी को वस्त्र दे दिया, गुरु जी को दान कर दिया तो हो गया ना। गुरु जी के आज्ञा का अक्षर सा पालन करता है। जैसे शबरी को बोल गए मतंग ऋषि कि एक दिन राम आएंगे, तो बचपन से लेके उसने बुढ़ापे तक जाके प्रतीक्षा की और एक दिन राघवेंद्र सरकार पहुंच गए। तो गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपन्यों सुगम न सुख सिद्ध तेहि, सुख और सिद्धि प्राप्त हुई। तो गुरु के वचनों में प्रत्यक्ष की तरह विश्वास होना चाहिए। वो कहा है कि इनकी सेवा, पूजा, सम्मान करने से मनुष्य का 4 चीजें बनती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना, 4 तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या